तो भाइयों राम राम, मैं वापस से आ चुका हूँ एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो में मैं आपको अपनी फुल डे ऑफ ईटिंग दिखाने जा रहा हूँ जो मैं प्रेजेंट टाइम पे खा रहा हूँ। मेरे जो गोल्स हैं वो लीन है, मेरे को लीन गेन करना है, जितना क्लीन गेन कर सकता हूँ। तो मैं जो है अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज के अराउंड ही खा रहा हूँ। थोड़ा से कम होगा या कभी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, मतलब 100-200 के आसपास, कभी ऊपर हो जाता है कभी नीचे हो जाता है। तो वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। बहुत ही सिंपल मील है मेरी, कोई भी एकदम हाई प्रोटीन हाई कार्ब वाली डाइट नहीं है। जनरल फिटनेस के लिए जो लोग जो खाना चाहिए उतना मैं खा ले रहा हूँ, और प्रोटीन का इंटेक थोड़ा सा अच्छा रखता हूँ अपना। तो वीडियो पसंद है तो लाइक कर लेना, चैनल पर है तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और अगर कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको बता दूंगा। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको जो लोगों को क्लीन गेन करना है उसके बारे में मैंने डिटेल में बताया है। वो 15-16 मिनट की वीडियो, अगर आप चाहें तो देख लीजिए, फुल वीडियो देखिएगा, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी डाइट, वर्कआउट और सप्लीमेंट से रिलेटेड। क्यों मेरे जो गोल्स हैं वो लीन हैं, मेरे को क्लीन गेन करना है, लीन रहना, ज़्यादा रिपनेस की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा मेरा भी फोकस है। तो उस हिसाब से मैंने अपनी डाइट रखी है, और जिनको ये डाइट फॉलो करनी है वो अपने गोल्स के अकॉर्डिंग कैलोरीज बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ अपनी फुल डे ऑफ ईटिंग। बढ़ते हैं अपनी पहली मील पर जो बहुत सिंपल है। तो भाइयों ब्रेकफास्ट से पहले मैं सुबह उठ के सबसे पहले पीता हूँ पानी आप देख सकते 500 ml पानी है, इसको थोड़ा आप गर्म कर लीजिए और उसमें एक नींबू या आधा नींबू निचोड़ लीजिए। ये बहुत बढ़िया है, इससे आपकी बॉडी डिटॉक्स भी हो जाती है। और सबसे पहले पानी पीजिए, पानी बहुत अच्छा है। तो सुबह उठ के सबसे पहले पीजिए पानी पीने के बाद आप जाइए फ्रेश होने जाइए। और पानी पीने के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट हैं, आपको छोटी मोटी बीमारियां भी नहीं होती हैं। और नींबू अगर हम निचोड़ेंगे तो उसमें आपको विटामिन सी मिल जाता है, तो विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप पीजिए पानी, उसका फ्रेश होइए, फिर बढ़ते हैं अपनी ब्रेकफास्ट मील पे जो होगी मेरी ओट मील। तो भाइयों ये है मेरी ब्रेकफास्ट मील में आप देख सकते हैं थोड़े ज़्यादा ही ऑप्शन है, क्योंकि ब्रेकफास्ट एक ऐसी मील है जहाँ पे आपको अच्छा प्रोटीन, कार्ब्स, फैट और साथ में आपको विटामिन्स और मिनरल्स भी चाहिए। तो आपका ब्रेकफास्ट जो होना चाहिए वो एकदम कंप्लीट होना चाहिए, ताकि जो एनर्जी आपको थ्रू आउट द डे मिलती रहे। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ क्या है मेरी ब्रेकफास्ट मील में। तो भाइयों ये है मेरी ब्रेकफास्ट मील। सबसे पहले मैंने लिया है ओट्स, लगभग 50 ग्राम मैंने ओट्स लिया है। इसको मैं दूध में या पानी में, कोई ऐसे स्पेसिफिक नहीं, कभी दूध में कुक कर लिया कभी पानी में कुक कर लिया। इसको कुक करने के बाद इसमें मैं डालता हूँ 1 चम्मच फ्लैक्सीड, मतलब अलसी बहुत इफ़ेक्टिव है, किसी भी ब्रांड की ले लीजिए। इसमें आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड मिल जाता है। तो अलसी की अगर नहीं मिल रही तो आप चिया सीड, पम्पकिन सीड ये सब का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सीड्स ज़रूर खाइए, और बहुत महंगी भी नहीं आती है। अब इसी के साथ साथ हम लोग ऐड करेंगे 1 चम्मच ऑल नेचुरल पीनट बटर, किसी भी ब्रांड का ले लीजिए, बस उसमें याद रखिए इंग्रेडिएंट्स में 100% पीनट्स हो, कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर ना हो, शुगर ना हो, सॉल्ट ना हो, सिर्फ 100% रोस्टेड पीनट्स हो। अब इसी के साथ प्रोटीन में मैं लेता हूँ 5 अंडे, जिसमें मैं 3 से 4 होल एग खाता हूँ, बाकी 1 से 2 एग वाइट, वो डिपेंड करता है, कभी 3 खा लिया कभी 4 खा लिया। अब जो लोग अंडे नहीं खा सकते हैं वो किसी भी ब्रांड का 1 स्कूप वे प्रोटीन यूज़ कर सकते हैं जो आपके बजट अलाउ करता हो। और इसी के साथ साथ थोड़ी सी मूसली है, कभी कदार मैं यूज़ करता हूँ, रोज़ नहीं खाता हूँ मूसली, कभी कदार यूज़ करता हूँ, क्योंकि इसमें शुगर भी बहुत होता है, प्रोसेस्ड ये होता है, तो इसीलिए कभी कदार खाता हूँ ये मैं। अब इसी के साथ यहाँ पे आपको प्रोटीन, कार्ब्स, फैट मिल जाता है, तो आपको विटामिन्स और मिनरल्स भी चाहिए। तो 1 मल्टी विटामिन लेता हूँ, किसी भी ब्रांड का ले लीजिए, ये मैं गुरुमान का लेता हूँ, तो उसमें मेरे को ट्रस्ट है, और ठीक है 700-800 रुपये में ये 2 महीने चल जाती है। तो मल्टी विटामिन लेना इंपॉर्टेंट है फॉर विटामिन्स एंड मिनरल्स, सारे इसमें आपको विटामिन्स और मिनरल्स मिल जाते हैं। तो ये थी मेरी ब्रेकफास्ट मील, जिसमें मैंने सारे मैक्रोस मतलब अपने हिसाब से रखे हैं, अपने हिसाब से कैलोरीज रखी है, आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। ये मेरी फुल डे ऑफ ईटिंग है, तो इसमें मैं कुछ एक्स्ट्रा आपको नहीं बताऊँगा, जो मैं सिर्फ खाता हूँ वही मैं आपको बताऊँगा। बाकी अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट मील पे। वो तो भाइयों ब्रेकफास्ट के बाद मैं करता हूँ लंच। कभी कदार मैं स्नैक में कुछ ड्राई फ्रूट या फ्रूट खा लेता हूँ, वरना मैं बेसिकली ब्रेकफास्ट के बाद लंच ही करता हूँ। तो लंच में आपको दिखाता हूँ क्या है। लंच में मैंने बनाया है सोयाबीन राइस, 50 ग्राम सोया चंक लिया है और 100 ग्राम कुक्ड राइस लिया है, और इसी के साथ साथ मैंने थोड़ा सा नींबू लिया है, और इसको मैं लंच में खाता हूँ।
तो मैं आपको बता देता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा टेस्ट के लिए नहीं खाता हूँ। अब मेरी आदत ऐसी हो चुकी है कि मेरे को सादा खाना ही खाना पसंद है। अगर मैं बहुत ज़्यादा चटपटा, मिर्च मसाला या तीखा या मीठा ज़्यादा खाऊंगा तो मेरे को नहीं पसंद है। इसको मैंने ज़ीरो ऑयल में कुक किया है, इसमें ना ऑयल है ना रिफाइन है। इसको कुक करने के लिए मैंने थोड़ा से बटर होता है, अमूल बटर, तो थोड़ा बटर डाल लिया, वरना थोड़ा से देसी घी डाल दिया। अगर बटर भी नहीं है, देसी घी भी नहीं है, तो फैट्स भी चाहिए, तो फैट्स के लिए मैं 2 चम्मच पीनट बटर खा लेता हूँ। इसको मैंने कुक किया सिर्फ नमक और चाट मसाले के साथ, बाकी इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया। प्लेन राइस है, प्लेन सोयाबीन है। तो ये थी मेरी सिंपल लंच मील रेसिपी। खाने में अगर आपको टेस्टी नहीं लगती है, लेकिन अगर हेल्दी, आपको अच्छी बॉडी चाहिए, तो आपको यही खाना पड़ेगा। और अब मेरी आदत भी हो चुकी है इस खाने से। थोड़ा सा नींबू का रस या कभी कभार केचप का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैं लेता हूँ एक स्नैक मील, वो मैं आपको दिखाऊंगा क्या है। इसको मैं फिनिश करता हूँ, फिर बढ़ूंगा स्नैक मील की तरफ। तो भाइयों, अब बढ़ते हैं अपनी स्नैक मील की तरफ। वर्कआउट से 1.5 घंटे पहले ये मैं मील लेता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। तो ये है बेसन का चीला। 100 ग्राम बेसन लिया है और थोड़ा सा पनीर लिया है। ज़ीरो ऑयल कुकिंग है, इसमें भी ऑयल का यूज़ नहीं किया है। हाँ, घी और बटर अगर होता है तो मैं थोड़ा सा यूज़ कर लेता हूँ, लेकिन अभी घी और बटर भी नहीं है। 100 ग्राम बेसन लिया था, उसको मैंने उसमें मैंने नमक और चाट मसाला और थोड़ा सा पानी लेके घोल लिया था, और इसको नॉन स्टिकी पे मैंने पका लिया है और थोड़ा सा पनीर ऊपर लगा लिया। यहाँ पे है डेट्स, और इसी के साथ साथ मैं लूँगा पीनट बटर 1 चम्मच, और इसी के साथ साथ मैं लेता हूँ 1 कटोरी हरा मूंग। हरा मूंग अभी नहीं है, वो ख़त्म हो चुका है, पर मैं हरा मूंग भी खाता हूँ। प्रोटीन इंटेक थोड़ा सा हाई रखता हूँ। और 100 ग्राम बेसन में मेरे को अप्रॉक्स 60 ग्राम कार्ब्स मिल जाता है। प्रोटीन मिल जाता है बेसन के चीले में 20 से 22 ग्राम, और 1 कटोरी स्प्राउट्स मतलब हरा मूंग ऐड करता हूँ तो उसमें 20 ग्राम और मिल जाता है। पीनट बटर से मेरे को 1 चम्मच में अराउंड 10 ग्राम के आसपास फैट मिल जाता है, और डेट्स में हेल्दी फैट मिल जाते हैं। तो ये थी मेरी प्री वर्कआउट मील, जो 1.5 घंटे पहले, लगभग 1 घंटे पहले लेता हूँ मैं वर्कआउट के। इसके बाद करता हूँ मैं वर्कआउट के बाद अगर 1 स्कूप वे प्रोटीन है तो 1 स्कूप वे प्रोटीन ले लीजिए, वरना 5 अंडे लेता हूँ। तो मिलते हैं अपनी पोस्ट वर्कआउट मील पे। तो भाइयों, मैं वर्कआउट करके आ चुका हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ वर्कआउट के बाद मैंने जैसा कि आपको बताया था, मैं लेता हूँ 5 उबले अंडे। आप चाहें तो इसका ऑमलेट भी बना सकते हैं, लेकिन बॉयल जल्दी हो जाते हैं। इसमें मैंने लेता हूँ 2 होल एग, तब भी मैं होल एग खाता हूँ, और 3 एग वाइट लेता हूँ, और 1 स्कूप कभी कदार वे प्रोटीन लेता हूँ, क्योंकि वो कंपलसरी और रेगुलर बेस पे नहीं लेता हूँ। जब बजट होता, जब पैसे होते तो वे प्रोटीन मंगा लेता हूँ, वरना मैं जनरली यही खाता हूँ, अंडे खाता हूँ। और इसके अलावा जिस दिन मैं अंडे नहीं खा सकता हूँ उस दिन मैं ले लेता हूँ स्प्राउट्स, जैसे चना हो गया या मूंग दाल हो गया। सिंपल फुल डे ऑफ ईटिंग है, सिंपल मेरा पोस्ट वर्कआउट आप देख सकते हैं मील है, कोई बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेंसिव नहीं है। तो भाइयों, ये है मेरी सेकंड स्नैक मील। ये पोस्ट वर्कआउट जब आप ड्रिंक ले लेंगे या अंडे खाने के बाद और डिनर के बीच में जो टाइम होता है, उसमें मैं 1 मील एक्स्ट्रा लेता हूँ। और इस मील में मैं प्रोटीन थोड़ा कम रखता हूँ, कार्बोहाइड्रेट और फैट अच्छा लेता हूँ। सेम जो मैंने ब्रेकफास्ट में लिया था ओट मील, वही मैंने लिया है, मैं आपको दिखाता हूँ। उसके साथ कोई भी 1 फ्रूट आप ले सकते हैं। तो ये है ओट्स, मैंने बनाया है, दूध में कुक किया है, 1 स्कूप वे प्रोटीन डाला है, पीनट बटर डाला है, फ्लेक्सीड डाला है और मूसली थोड़ी सी डाली है। और इसी के साथ 1 फ्रूट लेता हूँ, चाहे मैं केला ले लेता हूँ, अगर केला है तो केला, वरना 1 सेब। तो ये है मेरी सेकंड स्नैक मील। इसके बाद बची है एक लास्ट मील, वो है डिनर मील। डिनर मील मेरी बहुत सिंपल होती है, दाल, राइस, रोटी, जो नॉर्मल हर घर में बनता है। तो जब मैं डिनर करूँगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। तो भाइयों, अब बढ़ते हैं दिन की लास्ट मील पे, वो होगी डिनर मील। डिनर में मैंने बनाया है एग राइस। कब देखिए, ये डिनर जो है मैं चेंज करा करता हूँ, कभी दाल ले लिया, राजमा ले लिया, पनीर ले लिया या सोयाबीन ले लिया। तो डिनर जो है कोई मेरा फिक्स नहीं है, लेकिन आज मैंने बनाया है एग और राइस। सिंपल रेसिपी मैंने बनाई है भाइयों, ये है सिंपल एग राइस की रेसिपी। 5 अंडे लिया है और 150 ग्राम के आसपास, मतलब 100 से 120 ग्राम के आसपास कुक्ड राइस लिया है। 5 अंडे लिया है, जिसमें से 4 होल एग लिया है और 1 एग वाइट लिया है। नमक और चाट मसाला के साथ प्रिपेयर करा और ऊपर से थोड़ा सा नींबू का रस। तो भाइयों, ये थी मेरी सिंपल फुल डे ऑफ ईटिंग। अभी मैं यही खा रहा हूँ जो मैंने आपको दिखाया है।
टोटल कैलोरीज की बात कर लूँ तो 2200 से लेकर 2500 के आसपास रहता हूँ। मतलब मैक्सिमम मेरी अगर मैं कभी हाई कार्ब पर हूँ तो 2500 के आसपास लूँगा, लेकिन जो आज दिखाई है ये लगभग 2200 के आसपास कैलोरीज होंगी। अब मैं ट्रैक नहीं करता हूँ, मैंने ट्रैकिंग करना बंद कर दिया है, क्योंकि अब एक आइडिया आ जाता है जब आप इतने दिन से खा रहे हो। तो लगभग 2200 कैलोरीज हैं, और कभी ज़्यादा भूख लगी तो 2500 कैलोरीज ले लेता हूँ। तो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली हो। अगर यही मील आप खा लेंगे तो ये फ़ैट लॉस के लिए भी बढ़िया है। अगर आपको फ़ैट लॉस करना है या अपना बॉडी वेट मेंटेन रखना है, मतलब 60 to 65 अराउंड अगर आपको बॉडी वेट चाहिए, 65 के आसपास बॉडी वेट चाहिए, तो ये मील आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। सिंपल मील मैंने आपको दिखाई है। तो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली। और अगर गेनिंग करना है तो आपको कैलोरीज बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन मुझे जैसे कि अभी गेन नहीं करना इतना, मेरे को बस लीन रहना है। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में। राम राम।